क्या आप ये चाहते हैं कि आपके आदमी हमेशा आपकी इच्छा के मुताबिक आपके साथ ट्रीट करें? तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं विनोद कुमार, आप कमराज, और हम बात कर रहे थे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर। हमने बात करी कि आदमी किस वजह से धोखा देता है, और हम आज बात करेंगे कि आज औरतों के लिए क्या करें कि वो इस सारे गेम में, रिलेशनशिप के जो पत्नियों का जो दायरा है उसमें जीत सकें। तो सबसे पहले आता है कि अगर आप चाहती है कि आपके आदमी आपके साथ ठीक तरीके से व्यवहार करें तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप में उन सारी ज़रूरतों को, उन सारी इच्छाओं को अपने उस पार्टनर के सामने रखेंगे, ताकि उनको ये पता चले कि आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है और क्या नहीं। ये सारी चीज़ें उनके सामने बताएंगे, और साथ आप ये भी तय करें कि वो आपके साथ हमेशा से एक रेस्पेक्टफुल पति के रूप में आपके साथ बर्ताव करें, व्यवहार करें। और आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले आपकी ज़रूरतें क्या हैं और उनके लेवल्स क्या हैं। तो ये आपको समझना सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप ये चाहती कि आपके पति आपके अलावा कहीं दूसरी जगह शारीरिक संबंध नहीं बनाए, तो आपको अपने आप को उनके सामने अपनी ज़रूरतों को रखना होगा दोस्तों। आपको उनको बताना होगा कि वो हर वक्त आपकी एक रेस्पेक्टफुल तरीके से वो आपकी इज्जत करें और आपकी वो ज़रूरतों को पूरा करें। आपकी ज़रूरतें उनको बताना होगा, और इस काम में आपकी हेल्प के बिना वो पॉसिबल नहीं दोस्तों। जब तक आप उनको बताएंगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा। आदमियों के लिए ठीक ढंग से आपकी औरतों के दिमाग में क्या चल रहा है ये उनको नहीं पता। इसलिए आपको चाहिए कि आप उनको अपनी ज़रूरतें और स्टैंडर्ड बताएं, जिससे कि वो अपनी ज़्यादा एफर्ट्स के साथ उनको पूरा करें और उन्हीं के अनुरूप वो काम करें। और यकीन मानिए दोस्तों, और मैं उन सारी महिलाओं के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपनी इस ज़रूरतें और स्टैंडर्ड आदमियों के सामने बताती है तो उनको खुशी होती है, और वो ये चाहते हैं कि एक उनको टाइमलाइन मिल गई और उसी के अनुसार, उसी पैटर्न में वो काम करेंगे और उसी के अनुसार वो काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी शादी, उनका बर्थडे आता है या कोई सामाजिक प्रोग्राम आते हैं, तो उसमें उस हिसाब से गिफ्ट लाना होता है। कहीं बाहर जाते हैं तो उनको पहले से बता कर रखें कि मुझे बाहर जब भी आप बाहर जाओ तो मेरी ये चीज़ें आपको लानी है, और मुझे बर्थडे पर, मेरी एनिवर्सरी पर ये चीज़ें आपको मुझे गिफ्ट देनी है। इससे कि आदमी को पहले से सचेत रहे कि हमें ये काम करना है। जब तक आप उनको ये अपनी ज़रूरतें नहीं बताएगी तो वो ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। और ये सबसे ज़रूरी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से काम करें। आप चाहते हैं कि वो आपकी इच्छा के अनुसार काम करें, तो आप अपने स्टैंडर्ड और उनको लेवल है ना, उनको बताना शुरू करें। और किस हिसाब से बताओगे ये भी सबसे जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अधिकांश औरतें क्या करती है, ऐसे चेतावनी भरे शब्दों में कहती है तेरे को ये करना, तेरे को वो करना। तो आदमी क्या सोचता है कि ये तो यार, ये तो गड़बड़ होगी, तो उसको विरोध में ले जाता है। वो एक कॉन्ट्रास्ट में देखता है कि ये तो मामला ही खराब है। और वो क्या, आदमी तो आपकी फितरत ही ऐसी है कि अगर उनके सामने एक सॉफ्ट तरीके से, वफादार तरीके से आप उनको अपनी ज़रूरतों को नहीं बताओगे ना, तो वो कहीं ध्यान नहीं देंगे। आदमी के सामने आप ऐसी ज़रूरतें रखो, गैर जिम्मेदारी ज़रूरतें, जैसे कि उनको ज़रूरतें तो है पर इतनी भी नहीं कि आप उनको स्ट्रॉन्ग तरीके से बताएं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। और बिल्कुल आपकी आवाज़ बिल्कुल सॉफ्ट रखिए कि हमें ये चीज़ चाहिए, इस तरीके से चाहिए। तो आदमी उन चीज़ों को पूरा करने के लिए पूरा चीज़ा लगेगा दोस्तों। और यकीन मानिए वो उस काम में सफल भी होगा, क्योंकि उसकी खून में ही ऐसा है कि वो उस सारे टास्क को धीरे धीरे पूरा करें। और आदमियों के लिए सबसे मोटिवेट चीज़ क्या रहती है कि उनकी जो पत्नी है उनका साथ दें। और ये काम भी वैसा ही है जैसा मोटरसाइकिल दो पहिए होते हैं दोस्तों, उसी अनुसार काम होता है कि आपके बिना वो अधूरा है, तो उसके अलावा वो एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपनी ज़रूरतों को उनको बताएं
और जब आप उनको चेतावनी भरे शब्दों में कहती है तो दोस्तों यकीन मानिए आदमी का जो माइंड सेट है वो पूरी तरीके से चेंज होता है, तो वो आपको पागल समझने लगता है। और कभी कभार ये सोच देखा सुनने में आया होगा, देखा भी होगा आप सबने कि औरतें अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ऐसे बेकार तरीके से कहना ठीक रहेगा, ऐसा बोलती है कि आप एक जिम्मेदार आदमी नहीं हो, आप जिम्मेदार पति नहीं हो, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें शोभा नहीं देती, एक सॉफ्ट तरीके से आपको बताना होगा और उसी के अनुसार काम करना होगा। और जब आप अपने बर्ताव में इस तरह से सॉफ्टता दिखाते हो तो आदमी भी उसी अनुसार अपने उस कामों करने के लिए आगे रहता है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि अपनी ज़रूरतों को आगे रखें और उनको थोड़ा थोड़ा करके बताएं कि हमें ऐसा चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होगा, तब भी वो ठीक ढंग से आपकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं दोस्तों। और ये दुख का विषय भी बनता है आगे जा कर के कि आप अपनी ज़रूरतों को जब उनको बताती नहीं ना, तो वो कोई ईश्वर तो है नहीं कि वो सारी चीज़ें समझ ले, आप उनको बताना पड़ेगा। आदमियों को ठीक ढंग से अंदाज़ा होता ही नहीं कि आदमी औरतों के दिमाग में क्या चल रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है उसको सबसे ज़्यादा है। आप उनको धीरे धीरे बताना शुरू करें दोस्तों, जिससे कि क्या रहेगा, एक महिला अपने औरत के साथ कंफर्टेबली रह सकती है और साथ ही साथ अपनी इच्छा और सपने और उद्देश्यों को अपने इच्छा के मुताबिक अपने आदमियों पर लागू कर सकती है और अपने जीवन में खुशहाली के साथ आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ये सबसे ज़रूरी चीज़, अपनी ज़रूरतों को और स्टैंडर्ड को आप आगे रखें, आदमियों के सामने रखें दोस्तों। और हमेशा उनको ये बताते रहें कि मुझे इन चीज़ों की, इस तरह की चीज़ों को पसंद है और आप मेरी और मेरे बच्चों की इज्जत करें। मान लीजिए किसी आदमी का किसी के साथ, किसी ससुराल के, उसके हस्बैंड का किसी के ससुराल में झगड़ा हो गया और औरतें कहती कि आप तो मेरे भाई से या कि मेरे ससुर, मेरी माता जी से या कि मेरे पापा से आपने झगड़ा किया, तो झगड़ा उनके साथ था और औरतें क्या सोच बैठती है कि वो मेरे साथ भी वैसा ही बर्ताव कर रहे जैसे कि मेरे ससुराल वालों मेरे माँ बाप के साथ कर रहे। चाहे झगड़ा उनके दामाद का और ससुरा जी का हो यार, ये तो